चलो देखो इधर, हम सब क्या पढ़ेंगे जी आज से? पढ़ रहे थे अवकलज करूं प्रयोग। हम लोग क्या पढ़ेंगे? विविध प्रश्नावली। ठीक, तो इधर पहला सवाल क्या बोला है? अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। पहले का पहला सवाल, सब लगाओ। ठीक, चलो 17/81 पावर 1/4 दिया है। सही है? तो कैसे लिखेंगे? इसका तरीका अलग होता है, हम लोग मानते हैं। यहां पर मानेंगे एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स मान लेंगे। क्या होगी? एक्स मान लेंगे। बताओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा। सही है? अब बताओ, इसका हम लोग अवकलन करते हैं। किसे करें अवकलन? इसी का क्या है बताओ? एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 1/4 एक्स की पावर -3 जाना जी, एन -1 ना भैया, एन 1/4 -1, ठीक, 4 आएगा। ठीक है, तो इसको हल करो। आगे 1/4 इंटू 1/x की पावर 3/4, ये आ गया। अब यहां तुमको मानना पड़ेगा, इसको हम लोग करते क्या है? जो 17/81 की पावर कितना है? 1/4। इसको हम लोग दो टर्म में तोड़ते हैं। ऐसे तोड़ते हैं कि अगर यहाँ 4 दिया गया है तो 4 वाला घात बन जाए। जो कैसे तो लिखेंगे? 16/81 लेंगे, 16/81 प्लस 1/81 आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा। तोड़ना पड़ता है। ठीक, अब यहां मानना पड़ेगा। बताओ एक समय कितना दिया गया है? एक समय दिया गया है 16/81। ये उसको हम लोग मानते हैं डेल एक्स। क्या मानते हैं? डेल एक्स। कितना दिया गया है? 1/81, 1/81। ठीक, हम लोग इसको लिखेंगे यह 17/81 बराबर एफ एक्स में जी। एक्स एक्स कितना है? इतना इतना। ठीक, अब यहां समझो ध्यान से। एफ एक्स कितना दिया गया हमको? एफ एक्स एक्स पावर 1/4, सही है, प्लस डिरेक्ट कितना दिया बताओ? 1/, गुड़े यह प्राइम एक्स कितना आ गया है? 1/4 इंटू 1/x पावर 3/4। बताओ हम लोग एक्स के स्थान क्या रखेंगे? एक्स का मान कितना दिया गया? 16/, एक्स का मान 16/81 है ना, रखो 16/81 पावर 1/4 प्लस 1/, गुड़े 1/, गुड़े 1/16 पावर 3/4। अब इसको हम लोग हल करेंगे। इसको तो क्या लिख सकते हैं? 2/3 की पावर क्या? 4, 1/4 प्लस 1/, गुड़े 1/4 गुड़े 1/2/3 पावर
3/4, 4 क्या हो गया, हट गया। ये बताओ, एफ एक्स दिया है एक्स पावर 1/4, एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स हम लोग क्या माने हैं, एफ एक्स बराबर एक्स पावर 1/4। अगर हम यहाँ पर रख देंगे 17/81, तो क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूंगा, 17/81 पावर 1/, नहीं समझे भैया, यक्स इसके स्थान पर है, तो एफ एक्स क्या लिखा हूं मैं, एक्स पावर 1/, एक्स के स्थान इस बार क्या 17/, क्या जो 17/81 पावर 1/, हो गया। तो इसको हल करो, कितना आया, 2/3 प्लस 1/81, 1/4 गुड़े, यहां कितना आएगा, 27 कितना आएगा जी, 27/8 आ जाएगा ना, सही है, हाँ। चलो पलट गया है, अब काटते हैं, 2/3 आया प्लस, काटो इसको, 27 त्रिक 81, ठीक, कौन तो नहीं चार, ठीक, कितना आ गया, 4 आई 12/8 96 जी, चलो कितना आ गया, 1/96 आ गया, ठीक है, 8 चौको 32, 32 96, चलो कितना एलसीएम आया, एलसीएम आ गया 96, कितना है 32, 32 दूनी 64 प्लस 1 65 भाग तो कितना आ रहा है उत्तर, जो है वही आंसर आ जाएगा, भाग दो, कितना भाग देने पर, भाग दो फटाक से, हम लोग आते दूसरा वाला, ठीक, चलो ठीक, ध्यान रखना, इसका फार्मूला है 0.67 आंसर हो गया। बी वाला क्या है, 33 पावर, 33 पावर कितना जी, -1/5, तो क्या मानेंगे इस बार, क्या मानेंगे, माना एफ एक्स बराबर क्या मानेंगे बताओ, एक्स की पावर -1/5, ये मान लेंगे। चलो इसका गुणन करेंगे, या प्राइम एक्स कितना होगा बताओ, -1/x पावर क्या आएगा, -6/5 हो जाएगा, और हल करो, -1/5 इंटू 1/x पावर 6/5 आ गया, ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 33 बस 33 है ना, 33 पावर कितना है जी, 5, क्या लिखूंगा, 32 प्लस 1 -1/5, इससे क्या निष्कर्ष निकला, एक्स क्या हो गया 32 और डेल एक्स क्या हो गया, डेल एक्स हो गया 1, फार्मूला जानते करते हो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स होता है, ठीक, रखो, इसको हल कितना आएगा जी, 33 आएगा बराबर, एफ एक्स कितना दिया है, एक्स पावर -1/5, बताओ डेल एक्स में कितना दिया गया, डेल एक्स 1 गुड़े एफ प्राइम एक्स -1/x पावर 6/, आ गया आंसर, ठीक, इसको हल करते, बताओ इसको क्या लिख सकते हो, मैं इसको क्या लिखूंगा, 33 की पावर, भैया फिर कितना लिखा गया है, तो 33 हम लोग क्या लिखेंगे, -1/5, बताओ एक्स का मान कितना दिया गया है, 32 पावर -1/, प्लस 1 गुड़े -1/, कितना 32 की पावर 6/5, 2 की पावर
-1/5 प्लस माइनस करो यहाँ डायरेक्ट -1 बटे गुणे 2 घाते गुणे 6/5 से चल रहा है। 5 से 5 क्या हो गया, कितना आ गया, 2 की पावर -1 माइनस कितना आ गया, ठीक है, कितना आया, कितना 1 बटे माइनस 5 चौके 20 हो गया, 5 30 2 कितना एलसीएम आया, कितना आएगा 16 160 माइनस कितना आ गया 159 में 320 भाग दो कितना आया 0.49 आंसर आ गया प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट से इधर को आगे चलो अरे सिद्ध कीजिए कि फिर से हमको दिया गया है log x अपान x में जी द्वारा प्रदत्त फलन क्या है, x बराबर e पर क्या उच्चतम है बताओ, अगर x बराबर e पर क्या होगा उच्चतम क्या होगा जी, क्या होगा जी, ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो करो f sin x क्या लिखूंगा, फर्स्ट मान लो 1/x को फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन 1/x करो अवकलन कितना आया 1/x log x का अवकलन 1/, ठीक, इंटू 1/x² क्या गया 1/ माइनस log x बटे x² क्या गया, सही है, क्या लिखेंगे फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या जी, इसे हम लोग क्या करें 0 के 1/x² माइनस log x/x² बराबर कितना हो गया 0, इसमें मैं कॉमन लेके भी कर सकता हूं लेकिन जाने दो डायरेक्ट लिखो log x/x² बराबर 1/, कट गया ये, log x कितना गया 1, बताओ x में क्या लिखोगे इसको log e x ना जी यहां पर, यानी x का मान कितना आ गया e आ गया, ठीक, थोड़ा हमको इधर लिखना चाहिए था, चलो इसका मैं डबल डेरिवेटिव यहीं कर लेता हूं, ठीक, यहीं पर बताओ ये डबल प्राइम x क्या हुआ जी, ऊपर करें नीचे, बताओ f डबल प्राइम, चलो किसका क्या आएगा अंकुलन इसका -2 क्यूब जी, -2/x³ आएगा ना, ठीक, माइनस बाहर निकाल लेते हैं 1/x² इंटू log x क्या होगा प्लस
log x इंटू क्या आएगा -2 अपान एक्स क्यूब। क्या बताओ -2 बटे -1/x³ प्लस ठीक माइनस कितना आ गया 2/2 log/x³ जुड़ जाएगा जी -3 अपान ना माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 log x अपान क्या हो जाएगा भैया भैया -2/x³ था सही है माइनस यहाँ पर कितना हो गया सही है ठीक है रखो है 3 आ गया जी चेक करो मैं देखो कितना गया है 2-1 ठीक यहाँ माइनस है ना कितना हो गया यहाँ पर एक मिनट -2/x³ -1 प्लस 2 log x बटे कितना आएगा केवल 3 अपान प्लस सही है सही है माइनस 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 ही रहेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है सही है कोई दिक्कत नहीं ये क्या गया फ्राइन डबल फ्राइन एक्स क्या रखूंगा ई रखो क्या हो गया -3 अपान प्लस 2 log e की पावर 3 3 अपान e³ प्लस 2 अपान ठीक -1 अपान e³ बताओ सेकंड डेरिवेटिव क्या गया जी नेगेटिव आ गया ना तो क्या हो गया x बराबर e पर क्या है x बराबर e पर फलन उच्चिष्ट होगा उच्चिष्ट अगर पॉजिटिव हो तो क्या होता निम्निष्ठ सेकेंड डेरिवेटिव क्या हुआ है नेगेटिव इसलिए क्या होगा उच्चिष्ट अगला सवाल लगाने की जगह नहीं बचेगा पर इसको तो बता रहा हूं से ठीक ये देखो अगला सवाल क्या है जी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर दर्शिक हो रही हैं घट रही है समान भुजा माना समान भुजाएं x है माना समान भुजाएं क्या घट रही है उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है हम लोग मान लेंगे माना समद्विबाहु माना समद्विबाहु कोई दिक्कत नहीं माना समद्विबाहु त्रिभुज बोलो जी माना समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना a तथा समान भुजाएं कितना है
एक्स है। ठीक, बताओ समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। क्या हो गया? ठीक, मान लो है ये। चलो, ये है ए, बी, सी, ये क्या है? बी। हमको इसमें लंब खींचना पड़ेगा। ये समान भुजाएं हैं, ए भी एक्स से ते भी कितना होगा? एक्स। आधार कितना मान ले रहे हैं? बी, बेस मान ले रहे हैं बी। दिया बी? हाँ, चलो आधा कितना हो जाएगा जी? आधा हो जाएगा बी बाई 2। सही है? अब देखो ध्यान से यार, समझो ध्यान से। बोल क्या रहा है? उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, यक्ष जब बी के बराबर हो जाए, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है? चलो, dx अपान क्या दिया गया हमें? dt दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सही है? ये में दिया गया है। ठीक, चलो हमको निकालना है इस पूरे का क्षेत्रफल। हम किसका क्षेत्रफल निकाल कर दीजिए? एडीसी का। चलो, एक बार रहा समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हमको चाहिए ऊंचाई, क्या चाहिए? हाइट चाहिए। हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? एक्स स्क्वायर। लंब कितना है? निकालना है, एडी निकालना है। आधार कितना है? बी बटे स्क्वायर। एडी कितना आ गया जी? एडी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस बी अपान 4 आ गया। सही है? बी स्क्वायर होगा। तो एडी बराबर क्या आ गया? कड़ी में बी स्क्वायर अपान 4 आ गया। ये आ गया क्या? ऊंचाई आ गई। तो निकालो। पहले हम लोग निकालेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसका? एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा जी? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए हमको एडीसी जी, हमको एडीसी का क्षेत्रफल क्या निकालना है? ए बी समद्विबाहु त्रिभुज। बताओ इतने क्षेत्रफल में 2 से गुणा कर दूं, पूर्ण नहीं निकलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुणे 1/, आधार गुणे 2 क्या हो गया? कट गया। ये कितना है बताओ? आधार कितना है? ये किसका आधार है? ये किसका आधार था? तो वही लिखोगे ना, इसका लिख लोगे। आधार तो वही लिखोगे, बी बटे 2 लिखोगे। ठीक, गुणे ऊंचाई कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस
सही है। एक बताओ हमको निकालना बराबर एक बी बटे क्या है इसका कलम 1/2 कड़ी में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 4 गुड़े 2x गुड़े dx अपान dt। बोला क्या है जब x b के तो da अपान बराबर क्या गया b बटे 2। ठीक यहां पर 2 है ना जी। चलो रुके रहो अभी रुके रहो। तो हो गया कितना 2 कड़ी में बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या हुआ 2 गुणे बी इसका मान कितना दिया गया है 3 दिया है। ठीक है दोस्तों क्या हो गया बी बटे गुणे कितना है हल करने पर कड़ी में 3 गुणे बी अपान 2 आएगा 2 कहां चला जाएगा बी आ गया यहां गया 3 बी 20 बी क्या हो गया कट गया दोस्तों क्या हो गया कट गया कितना आ गया 3 बी बटे क्या उतना हो गया 3 आ गया डी ए अपान डी टी कितना हो गया प्रमेयकरण करेंगे इसका हम लोग 3 बी अपान कड़ी में 3 से प्रमेयकरण कर दो 3 कड़ी में 3 बी बटे 3 आ गया 3 क्या हो गया कड़ी में 3 बी आ गया डी अपान डी टी यह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। उतार लो कमी होगी ठीक उतारो बड़ाक से ठीक।